गुजरात में आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आपकी आ चुकी है। जीएसएसएसबी की तरफ से आपकी स्टाफ नर्स आयुर्वेदा में आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है। इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी तो आप यहाँ पर देख सकते हो 40,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर सैलरी रहेगी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा यहाँ पर क्या पोस्ट है सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, तो हमारे एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लें, रैंकिंग पीडिया एजुकेशन एप्लीकेशन को। यहाँ पर आप फ्री क्विजेस एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो नेशनल लेवल पे, चाहे वो आपका डिफेंस, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग का एग्जाम हो या फिर मेडिकल स्ट्रीम से जो भी आपके एग्जाम हैं, जो भी आपका रिक्रूटमेंट बॉडी है, सभी के आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे ऑल इन वन टेस्ट महा पैकेज में। 3000 प्लस आपका यहाँ पर ये आपका टेस्ट रहने वाला है। और इसकी जो फी रहने वाली है वन टेस्ट पैकेज की, वह फीस सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज इसकी यहाँ पर जो है वो आपकी यहाँ पर फीस रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर वो आपकी फीस रहेगी। अब इसे एक्सेस कैसे करना है, तो आप यहाँ पर जब आप विजिट करोगे आर कोर्स सेक्शन में आपको ऑल इन वन टेस्ट महा पैकेज मिल जाएगा। वहां से जाके आप इसमें इनरोल कर सकते हो। इसके अलावा जब आप वेबसाइट पे विजिट करोगे रैंकिंग पीडिया एजुकेशन वेबसाइट से, तो वहां पर भी आपको यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे आपको टेस्ट पास फीचर मिल जाएगा, उसको आप इनेबल कर सकते हो। और ये सारे फीचर्स, सारे मॉक टेस्ट आप एक ही क्लिक में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फी मैंने बता दी है 499 रुपीज की रहेगी। और इसका जो वैलिडिटी रहने वाला है वन टेस्ट पैकेज का, वो आपका 1 ईयर का रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन सी पोस्ट है, कहाँ पर रिक्रूटमेंट है। तो जीएसएसबी स्टाफ नर्स आयुर्वेदा में आपकी रिक्रूटमेंट है। क्लास 3 की पोस्ट है, क्लास 3 है। और डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर वो आपका है डायरेक्टरेट ऑफ आयुष हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से रिक्रूटमेंट। इसमें एक पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने 2-3 बार बता दिया है, स्टाफ नर्स आयुर्वेदा की पोस्ट है। टोटल जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी 90 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है। इसमें आपका जो फिक्स पे है वो आपका 40,800 फिक्स पे रहेगा। और ये आपका इनिशियल के 5 ईयर्स का आपका ये फिक्स पे रहेगा। उसके बाद आपका जो है लेवल 5 यहाँ पर है। और इसमें आपकी सैलरी जो है यहाँ पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपकी 29,200 रुपीज से लेकर 92,300 रुपीज पर मंथ तक यहाँ पर आपकी रहने वाली है। ठीक है, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस आप यहाँ पर देख सकते हो डिप्लोमा किया है आयुर्वेदा नर्सिंग में, तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्लस बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और गुजराती या हिंदी में से कोई भी एक लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, 18 से 45 ईयर्स के बीच अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं। यहाँ पर वैकेंसीज आप देख सकते हो, कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज है। तो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपकी 47 है। अब इस 47 में आपकी कुछ कैटेगरी, आपकी कुछ जो वैकेंसी है वो आपकी विमेन के लिए रिजर्व है। जैसे कि आउट ऑफ 47 आपकी 15 वैकेंसी जो है वो विमेन के लिए यहाँ पर रिजर्व है। वहीं ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में टोटल आपके यहाँ पर 9 वैकेंसी है। अब आउट ऑफ 9 आपकी 2 वैकेंसी यहाँ पर विमेन के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट आपका है एससीबीसी यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट्स, इनके लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपकी 15 है। 5 वैकेंसी आउट ऑफ 15 आपकी एससीबीसी विमेन के लिए यहाँ पर रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है एससी एसटी में टोटल यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है एससी एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 19 वैकेंसी है। अब 19 में से 6 वैकेंसी आपकी विमेन के रिजर्व्ड है। तो वही एक्स सर्विसमैन हॉरिजॉन्टल में आपकी टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपकी 9 है। ओवरऑल आपकी स्टाफ नर्स की जो है वो आपकी यहाँ पर 90 रहने वाली है। तो वैकेंसी आपकी अच्छी है गुजरात में। अब यहाँ पर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक नर्सिंग किया है, प्लस यहाँ पर कोर्स सर्टिफिकेट पास होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट गुजरात आयुर्वेदिक नर्सिंग फैकल्टी की तरफ से आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर मिलता है। ठीक है, वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लस यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में, उसके फंडामेंटल्स, टूल्स, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्लस आपको यहाँ पर हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक, हिंदी या फिर गुजराती में से, या फिर दोनों ही लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड विद द गुजरात बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। अब एप्लीकेशन आपकी 30 मार्च से स्टार्ट हो रही है, यानी 30 मार्च से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। और इसकी जो लास्ट डेट है आपकी 13 अप्रैल 2026। ठीक है, 30 मार्च से लेकर आप 13 अप्रैल तक इसमें अप्लाई कर सकते हो जीएसएसबी स्टाफ नर्स की पोस्ट पर।
बाकी यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न ये भी यहाँ पर आपका मेंशन्ड है। तो स्टाफ नर्स का यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो आपका सिंगल स्टेज कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम यहाँ पर होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर राउंड होगा, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें आपकी वहां पर वेरीफाई होंगी। अब जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसमें आपके कितने नंबर होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, तो 210 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं, 210 मार्क्स के। और ये पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा, यानी कि 3 आवर्स और 180 मिनट्स का यहाँ पर जो है ये पेपर रहने वाला है। ये आपका ऑनलाइन या फिर ओएमआर बेस्ड आपका ये टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है। अब ये पेपर में आपके 2 पार्ट होंगे, ठीक है, 2 पार्ट यहाँ पर होंगे। पार्ट ए आपका 90 मार्क्स का होगा, तो वहीं पार्ट बी है, पार्ट बी आपका यहाँ पर 120 मार्क्स का होगा। अब पार्ट ए में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो पार्ट ए में जनरली कॉमन से क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका यहाँ पर रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे पार्ट ए में। पार्ट बी जो आपका है ये आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है, जो भी आपने पढ़ाई की है डिप्लोमा आयुर्वेदिक नर्सिंग में, वो आपका यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको यहाँ पर लाने हैं, अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो बोथ पेपर पार्ट ए पार्ट बी के लिए आपको अलग अलग यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर करने हैं। 40% मार्क्स आपको मिनिमम यहाँ पर स्कोर करना होगा पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। तो दोनों में आपको 40% मार्क्स मिनिमम स्कोर करना है आउट ऑफ 200 मार्क्स, 210 मार्क्स, तभी आप इसे क्वालिफाई कर सकते हो। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 मार्क्स आपका यहाँ पर डिडक्ट किया जाएगा अगर आप कोई गलत आंसर देते हो तो। बाकी मेरिट लिस्ट और सिलेक्शन से रिलेटेड आप यहाँ पर चीजें चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो क्लियर कर लेगा रिटन एग्जामिनेशन, उसका यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के लिए कॉल अप आएगा। इसके लिए आपको मेल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये सभी आपको सही से फिल करनी है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो। अब इसमें सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हो, फिक्स्ड पे मैंने बता दिया था, 40,800 रुपीज फिक्स्ड पे पर मंथ यहाँ पर रहने वाला है। प्लस आपको यहाँ पे अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से, ठीक है। अब इसमें 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे स्केल आपका यहाँ पे लेवल 5 रहेगा, और इसमें जो आपका पे स्केल है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, 29,200 रुपीज से लेकर 92,300 रुपीज पर मंथ तक यहाँ पर आपका सैलरी रहने वाला है। अब इसमें आप एप्लीकेशन फी देख सकते हो, 500 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी है अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे कि आपकी SC ST OBC SC BC EWS PWBD एक्स सर्विसमैन, इनको यहाँ पर 400 रुपीज एप्लीकेशन फी यहाँ पर फी पे करनी होगी। कैसे क्या इसमें अप्लाई करना है, तो आपको OJAS पोर्टल पर आपको विजिट करना है। यहाँ पर आप वेबसाइट देख सकते हो, ये आपकी यहाँ पर वेबसाइट है, ये आपकी यहाँ पर वेबसाइट है OJAS-gujarat.gov.in, इस पर आपको विजिट करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको एडवर्टीजमेंट सेलेक्ट करना है, वहां पर जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। फिर आपको पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, जो भी वहां पर डिटेल आपको मांग रही है आपको फिलअप करना है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, एप्लीकेशन फी आपको पे करनी है, और आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। डेट मैंने आपको बता दी है। सबमिट होने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, आपका आगे काम आ सकता है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे होगे। बाकी आपको यहाँ पर वेबसाइट ध्यान रखनी है, ojas.gujarat.gov.in पर ही आपको विजिट करना है, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।